के स्टोरी का विलन हारिस है। ये सवाल मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं। सवाल समझ आ गया ना हारिस का? स्टोरी समझ आ गई है? You better at your age understand you need to give। और क्या कर दिया है हमें इसके यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट ने, हमें क्या कर दिया, इनके फिलोसफर्स ने हमें रिसीवर बना दिया कि जो जितना ज्यादा ऊंची एम्पायर बनाएगा वो है असली मोमिन। पाकिस्तानियों ने आके हदीसें लगा दी ऐसे इमारतों के ऊपर, कवी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर है, लई सलिल इंसान इल्ला मा सआ, जो कि आयतों के मतलब है ही नहीं। ये इधर हमने फिट कर दी, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो फिर किसी की मदद करी। ये जुमले बचपन से सुनते हैं मैं और आप। सो मेक श्योर बेटा ईमान कुर्बानी के अंदर छुपा, इसके अलावा ईमान नहीं एंटर होगा आपके अंदर, गारंटी दे रहा हूं आपको, करके दिखा दें। और जैसे आप कुर्बानी देंगे आपको सब के साथ एक छोटा 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 खुदा नजर आना शुरू हो जाएगा। रुक जा बेटा, अभी आ रहा हूं, आपको ही सवाल लेता हूं। जैसे ही आपने अमल शुरू किया आपको ये खातून नजर नहीं आएगी, आपको इनके साथ एक छोटा सा खुदा भी नजर आएगा। ये भाई साहब नजर नहीं आएंगे, 3-4 छोटे छोटे खुदा नजर आएंगे। जिस कमरे में जाएंगे उस कमरे में बैठेंगे, राउंड टेबल लगा होगा, जो भी बैठक होगी उधर लोग बैठेंगे और सब के खुदा आपके सामने खड़े हुए होंगे और सब अपने अपने खुदा के सामने झुके हुए होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या नजर आ रहा है और आपको उनके खुदा नजर आ रहे होंगे। और शुरू में इतना बड़ा शौक लगेगा, आप दवाइयां लेना शुरू कर देंगे और कहेंगे साहिल साहब आपको नहीं पता मुझे क्या क्या चीजें नजर आती हैं इनकी, मुझे डर लगता है आप। और फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा बस जारी रख, फिर तू देख तेरा असल में काम किया है। उसके बाद तूने इन खुदाओं को उल्टा लटकाना इनके सामने, ये काम है, मगर हिकमत से। पहले आओ तो सही, लोगों के खुदा नजर तो आए। अभी तो हम 2 नंबर ढूंढते इसलिए क्योंकि वो मेरे गुनाह छुपाएगा। मेरा तो दोस्त भी मेरा इसलिए दोस्त है क्योंकि मेरे जैसा 2 नंबर है। इस वक्त ये हालात हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं जुमला परेशान करेगा जी करेगा। वक्त आ गया बेटा, अभी मैं बता दूं आपको, 100 साल बाद चले जाएं, 2024 है तो 100 साल बाद क्या डेट होगी? सीरियसली 100 साल बाद डेट क्या होगी पहले बताएं। तो 2124 में यूईटी टेस्ला होगी, इंशाल्लाह होगी। हाँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम शायद ना बचे इसलिए कह रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या हुआ होगा, तो यूईटी टेस्ला मेरा ख्याल होगी। उस वक्त के स्टूडेंट्स आपके नाम के साथ क्या चीज अटैच करेंगे, ये इस वक्त का मौका ये है, ये फलस्तीन ने करके दिया हम। आप क्या समझ रहे हैं? भुला दिए जाएंगे? जी नहीं, कोई नहीं भुलाता। सबको पता होगा कि सर वो बुज़दिलाना ने पाकिस्तान, जिनकी वजह से हम लोग आज पक्की असली लोहे की जंजीरों में है, उन्होंने अपने टाइम पर डिसीजन नहीं लिए थे। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ, वॉर टोन कंट्रीज। आप तो यूएन ने भी लिख दिया पाकिस्तान को वॉर टोन कंट्रीज, आयरॉनिकली, कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द वॉर टोन। सुडान, सोमालिया, इथियोपिया, फलस्तीन, पाकिस्तान, उन्होंने इकोनॉमिकली लिखा है, आईएमएफ ने लिख के दिया है। और मैं सोच रहा था आईएमएफ को पता है वी आर वॉर टोन, मुसलमान को नहीं पता कि वी आर वॉर टोन। अपने आप को हम दिलासे दे रहे हैं बैठ के, और कौन दे रहा है दिलासे पता ना आपको? दाढ़ी वाले अंकल। क्योंकि नवाज शरीफ ने एक दफा भी नहीं कहा कि इधर आओ इस्लाम सिखाऊं, डेफिनेशंस क्लियर करता हूं। वो पता है क्या था बेटा? हिकमत। जरदारी बताता है हिकमत, इमरान खान बताता है हिकमत, मौलवी साहब बताते हैं हक। और जब हक पलूट हो जाए तब मसला आता है। तो हिकमत करने वाले हकीम बहुत हैं, हक वाले हक्कानी ज़बा हो जाते हैं हमारे। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक मोहल्ले में जाए ना किसी, तो वहाँ पे एक मोहल्ले में 3 मस्जिदें होंगी, लेकिन वो तीनों आबाद नहीं होंगी, और तीनों डिफरेंट फ़िरके के लोग ताल्लुक़ रखते होंगे उस मस्जिद से। और एक फ़िरका कहेगा कि मैं इस मस्जिद में नहीं जाता, इस मौलवी के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी। तो अब हम ऐसी कौम को कैसे यूनाइट कर सकते हैं जब वो एक कलमा पढ़ने वाले बंदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाह रही? इसका ईमान ऐसा है कि वो समझ रही है कि ये इस बंदे के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये भी कलमा गोई है। मतलब
देखिए इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में। और मौलवी साहब का नाम क्या है? कोई भी नाम ले लो। असलम साहब हैं। सीरियसली कहा, प्ले विद द स्टोरी में। सो असलम साहब और हारिस साहब, आपने कहा सर अब आपके सवाल में आपने सिर्फ मेरा जवाब देना जो मैं सवाल पूछूंगा। इस स्टोरी में मसला किसके साथ है, हारिस के साथ या असलम के साथ? असलम के साथ। बस लगा देना किसी भी नाम। इस स्टोरी का विलन असलम नहीं है, इस स्टोरी का विलन हारिस है। समझ आइए? समझाता हूं, इसलिए आया था इधर, इसलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूं कि मेरा सेशन शुरू होने लगा, क्योंकि ये सवाल था मेरे सेशन का। किसको समझ आई है कि स्टोरी का विलन हारिस है? ये सवाल मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं। सवाल समझ आ गया ना हारिस का? स्टोरी समझ आ गई है? देखिए न्यूटन के लॉ नहीं समझ आई, ये कैसे समझ आया आपको जी? इस स्टोरी में हारिस कैसे विलन है, ये सिंपल सा सवाल है। हाथ खड़ा करके समझ आ गया? इधर आओ मेरे पास। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही हो ना? पक्की बात? सर क्योंकि आगे जा, हिम्मत कर। जो आप कर रहे हैं यहाँ पे ये चीजें लेकिन कोई बात सुनने के तैयार ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? ये हमारा काम है, हमने उनको बताना है। हम तो लेकिन वो कुरान और हदीस से ऐसे बातें निकालते हैं कि ये चीज़ जो है उनको हक बताना है, ये हमारा काम है। हक तो हम बताएं, लेकिन किस तरीके से, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बताएं कि वो कन्विंस हो जाए? इसके लिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बात सुने, जिसके जिम्मे काम हो और वो ना करे वो विलन होता है ना। जिसको पता ही नहीं हो कि उसका क्या जिम्मा है, वो काम ना करे, वो ज्यादा बड़ा विलन होता है ना। तो आपको तो अल्लाह ने आवाज अंदर से लगवाई है कि मसला है, और आप सवाल करने की बजाय ब्लेम दे के आ गए। ब्लेम है ये कि सर मौलवी साहब फिरका वाहियत फैलाते। जब 25 करोड़ बंदों को 25 मौलवी फिरका वाहियत फैला रहे हो तो कसूर किसका है? 25 करोड़ बंदों का, 25 बंदों का नहीं है।